ये तो कॉन्गलिंग पाई की हाथी महल निकली। अब क्या होगा? मजबूरी में मेंग बी का आक्सिंग स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सांग बियाओ प्रकाश की गति से उस आदमी से टकरा जाता है। उसकी भीषण टक्कर ने सीधे 30,000 पॉइंट्स का क्रिटिकल हिट कर दिया। जैसे ही आक्सिंग उसके मृत्यु बिंदु पर हमला करने वाला होता है, सांग बियाओ तुरंत एक बैकफ्लिप मारते हुए दूरी बना लेता है और फिर से हाथी महल के लिए ऊर्जा संचित करने लगता है। आक्सिंग खतरे को भांपते हुए तुरंत दूरी बनाता है, लेकिन सांग बियाओ पहले ही उसकी पोजीशन लॉक कर चुका होता है और बिजली की गति से उसकी तरफ बढ़ जाता है। अच्छा ये रहा कि आक्सिंग ने समय रहते चकमा दे दिया, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले सांग बियाओ, जो अब लोहे जैसा बंदर बन चुका है, दोबारा हमला करता है। अपनी वर्षों की कुंग फू कला के सहारे आक्सिंग तुरंत बिजली के तार को पकड़कर खतरे से निकलता है। फिर जवाबी हमले में वो 100 टन का एक बड़ा पत्थर सांग बियाओ की ओर लात मारकर उछाल देता है, लेकिन इस बार आदमी ने कोई आवाज नहीं की। आक्सिंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वो तुरंत नीचे की ओर देखता है। हैरानी की बात यह थी कि सांग बियाओ चुपचाप जमीन पर पहुंच चुका था और फिर एक ही छलांग में आक्सिंग को लोहे की टक्कर से 10,000 मीटर ऊंचाई में उड़ा देता है। आक्सिंग तुरंत गरुड़ की शक्ति से अपनी स्थिति सुधारता है और तभी उसे आसमान में बुद्ध का रूप लेती हुई बादल की आकृति दिखती है। उसे एक दिव्य अनुभूति होती है। वो हाथ जोड़ता है और प्रकाश की गति से सांग बियाओ की ओर बढ़ता है। त्रिकाल अग्नि अब उसके पूरे शरीर में जल उठती है। जैसे जैसे आक्सिंग की गति बढ़ती है, उसके प्रचंड प्रभाव से सांग बियाओ डर के मारे पेशाब कर देता है।